आज के इस वीडियो में एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर को हम क्रिटिसाइज करने वाले हैं। इनफैक्ट बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर के बारे में बात करेंगे, लेकिन क्रिटिसाइज की जहां बात कर रहे हैं तो ऐसा कहना गलत होगा कि हम किसी पर्टिकुलर बंदे के बारे में कुछ गलत कहने वाले हैं, क्रिटिसाइज करने वाले हैं। इनफैक्ट ये कहें कि उसकी एक्टिविटीज की, उसके एक पर्टिकुलर वीडियो को हम क्रिटिसाइज करेंगे और साथ साथ जो मैंने आपको थंबनेल पर बताया वो सारी चीजें, यानी कि स्टॉक एसआईपी, म्यूचुअल फंड एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, मॉडिफाइड एसआईपी, फर्जी एसआईपी, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट टाइप। तो गाइस, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की सबसे बड़ी नीड ये होती है कि चुपचाप उसका पैसा जो है वो ग्रो होता रहे, यानी कि वो पैसिव इन्वेस्टिंग पर बिलीव करता है। वो ज्यादा झंझट बाजी अपने पैसे के साथ नहीं चाहता। लेकिन कुछ सो कॉल्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स या फिनफ्लुएंसर्स क्या करते हैं, अपनी वीडियो को अब एसआईपी बता करके या मॉडिफाइड एसआईपी बता करके एक तरफ एसआईपी दिखाएंगे, 12% रिटर्न दिखाएंगे, दूसरी तरफ दिखाएंगे 48% का बड़ा रिटर्न और उसे कहेंगे मॉडिफाइड एसआईपी, और लोगों को बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक रिटर्न का लालच दे करके अपनी वीडियो उनको शोकेस करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब उस वीडियो को देखा जाता है, उस वीडियो को जब देखते हैं तो पता चलता है कि एसआईपी को इतना ज्यादा मॉडिफाइड कर दिया गया है कि वो एसआईपी रह ही नहीं गई। एक्चुअली वीडियो के अंदर एसआईपी की तो बात ही नहीं हो रही है, वीडियो के अंदर बात हो रही है लमसम करने की, और उसे ही नाम दिया जा रहा है मॉडिफाइड एसआईपी। तो लमसम करने की बात हो रही है, इनफैक्ट ट्रेडिंग करने की उस वीडियो के अंदर बात हो रही है। तो आज खुलासा करेंगे इस मॉडिफाइड एसआईपी का भी, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा एसआईपी के सभी तरीके के टाइप्स, यानी कि आप बात करें एसडब्ल्यूपी जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। कई लोग इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इसे बहुत बड़ा चढ़ा करके बता रहे हैं कि एसआईपी का बाप है, ये है वो है। एसडब्ल्यूपी के बारे में भी समझेंगे, साथ साथ स्टेप अप एसआईपी, इसको भी बहुत बड़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है कि इससे एसआईपी तो खराब है, इसमें आप इन्वेस्ट कर लो, करोड़ों कमाओगे आप। तो एसडब्ल्यूपी, स्टेप अप एसआईपी, दोनों के बारे में बात करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए, ईटीएफ में एसआईपी करनी चाहिए या स्टॉक्स में एसआईपी करनी चाहिए। तो एसआईपी के जितने भी तरीके के टाइप्स मेरे को पता है, इनफैक्ट यही सारे टाइप्स होते हैं जो आपको पता है मार्केट में जो पॉपुलर है, इन सब का मैं यहाँ पर निचोड़ आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ, और आपको एसआईपी के बारे में सारा कंफ्यूजन आज मैं क्लियर कर दूंगा। अभी कुछ दिनों पहले हुआ क्या मेरे साथ, मैं एक वीडियो देख रहा था, इनफैक्ट मेरा ब्राउज फीचर में वो वीडियो आया अचानक से। तो मैंने उस वीडियो में देखा, थंबनेल पर लिखा हुआ था एक तरफ 12% रिटर्न लिखा हुआ था, और अगर आप उस 12% के रिटर्न से 5,000 रुपए अगर आप एसआईपी करते हो और 10 साल तक आप उस एसआईपी को कंटिन्यू रखते हो तो 11 लाख रुपए कमाओगे। ये सारी डिटेल कुछ थंबनेल पर दी गई थी, कुछ वीडियो में बताया गया था। इसके बाद दूसरे ही तरफ थंबनेल पर बना हुआ था 48% रिटर्न, और वहां पर लिखा हुआ था 1 करोड़ रुपया। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि वो बताने की कोशिश ये की जा रही है कि सेम 5,000 की एसआईपी अगर आप 10 साल तक करते हो और 48% का रिटर्न बना लेते हो तो 1 करोड़ बन जाएगा। अब पहली बात तो 48% का रिटर्न के साथ भी 1 करोड़ बनाना मुश्किल है, बनेगा नहीं, कुछ 76-77 लाख रुपए बनता है। लेकिन दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि 48% का रिटर्न कैसे बनेगा। अब ये रिटर्न बनाने के लिए आप वीडियो देखोगे, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैं सारा निचोड़ आपको यही इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। वहां पर आपको आधा पौना घंटा खराब करने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट के अंदर सारी बातें आपको बता दूंगा। तो देखिए, वीडियो के अंदर आपको क्या बताया जाता है, जब आप वीडियो को ओपन करके देखते हैं तो वीडियो में बताया जाता है कि आप पहली बात तो म्यूचुअल फंड एसआईपी मत करो, आप ईटीएफ एसआईपी करो। तो ठीक है, इस बात से मैं भी एग्री करता हूं कि एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड, एंट्री लोड को आप कम कर सकते हो, क्योंकि ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम होता है और एग्जिट लोड और एंट्री लोड तो होते ही नहीं है। तो ये सब चीजें कट जाने की वजह से ईटीएफ एसआईपी में आपका 2 से 3% का रिटर्न जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन जनरली इंडिया में लोग ऐसा करते क्यों नहीं है, अभी जानेंगे जब हम इन सब तरीके की एसआईपी को डिटेल से समझेंगे, तब मैं आपको एक चीज बताऊंगा। लेकिन अब इसके बाद जब एडवांस लेवल पर उस वीडियो के अंदर जाया जाता है, बताया जाता है एडवांस लेवल पर चलते हैं, तो एडवांस लेवल पर जाने के बाद करते क्या है, वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर आपको जो है एसआईपी फिक्स रेट को नहीं करनी है, एसआईपी करनी है तब जब मार्केट गिरे। अब ये काम ऑटोमेटिक कैसे होगा, अगर आप जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो ये काम ऑटोमेटिक नहीं हो सकता सम इन्वेस्टिंग का। तो वीडियो में एसआईपी, मॉडिफाइड एसआईपी बोल करके आपको लमसम बताया जा रहा है, और उसके साथ साथ आपको बताया जा रहा है ट्रेडिंग के बारे में भी। वहां पर ये भी बताया जा रहा है कि प्लेज कर दो, जो एसआईपी आपने कर रखी है उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसे प्लेज कर दो, यानी कि गिरवी रख करके उतने, उससे जो भी अमाउंट है 10 लाख रुपए का है तो उसका 80% यानी कि 8 लाख रुपए का आपका लोन मिल जाएगा। उस लोन से फिर आप ट्रेडिंग करो, और ट्रेडिंग करके फिर आप वो 48% का रिटर्न जो है वो जनरेट करो। तो इस तरीके की फालतू बातें जो है एक बड़े बड़े सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। जितना बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर होता जाता है उसका कंटेंट जो है, क्वालिटी जो है वो उतनी ज्यादा गिरती जाती है। अब देखिए, मैं आपको आज ये चारों पांचों चीजों के बारे में क्लियर करने वाला हूँ। स्टेप अप एसआईपी, एसडब्ल्यूपी और ईटीएफ, म्यूचुअल फंड एसआईपी, स्टॉक एसआईपी, सारी चीजें क्या है बात करते हैं डिटेल से। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का मतलब ये है कि आपको जो है, जिस तरीके से आप एक फिक्स डेट को पैसा इन्वेस्ट करते हैं एसआईपीज में, उसी तरीके से एक फिक्स डेट को मंथली आप एक ही बार में सारा पैसा नहीं निकाल रहे हो। मान लीजिए आपके एसआईपी में 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं, उनको आप एक बार में नहीं निकाल रहे हो, आप उनको हर महीने की फिक्स डेट पर या हर 15 दिन में उसे आप एक फिक्स डेट पर
थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे हो, ये होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि जिसलिए हम एसआईपी करते हैं, जिस एसआईपी का भी पर्पज यही है जो एसडब्ल्यूपी का पर्पज है, यानी कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। होता है क्या है, जब मान लीजिए आप पैसा निकालोगे 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में, मान लीजिए आपने एक ही दिन में निकाल लिया, उस दिन मार्केट गिरा हुआ था, तो आपको 10 लाख की जगह हो सकता है 9.5 लाख रुपए ही मिल रहे हैं। अब अगर आप थोड़ा थोड़ा करके निकालते हो तो मार्केट अगर बढ़ा बाद में तो आपको बढ़े हुए दाम पर वो पैसा मिलेगा, और अगर मार्केट घट गया तो आपने कुछ पैसा ऑलरेडी निकाल लिया था। तो इसलिए एसडब्ल्यूपी जो है वो एकदम से निकालने के बजाय ज्यादा बेटर होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अगर आपके एसआईपी में कोई बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो गया है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप उसे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के तरीके से ही बाहर निकालिए, इसमें बेनिफिट रहता है। अब बात करते हैं स्टेप अप एसआईपी की, जिसे लोग बहुत बड़ा चढ़ा करके बता रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे फेवरेट डीमेट अकाउंट एंजल वन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप चाहे तो वहां से डीमेट अकाउंट बना सकते हैं, एसआईपी आप वहां से उसी ऐप से कर सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं स्टेप अप एसआईपी की। तो स्टेप अप एसआईपी में क्या होता है कि मान लीजिए आप 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, तो आप उसे क्वार्टरली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर या एनुअल बेसिस पर आप उसे कुछ एक परसेंटेज से बढ़ा सकते हो, एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा सकते हो। 5,000 रुपए कर रहे हो, आप उसे 10% बढ़ा दोगे तो 5500 रुपए हो जाएगा। मैं भी ये चीज कर रहा हूँ, मेरी जो एसआईपी चलती है उसमें मैंने स्टेप अप एसआईपी का जो फीचर है उसको मैंने लागू कर रखा है, और मैं हर साल 10% का अपना एसआईपी का अमाउंट को बढ़ा देता हूँ। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि साल दर साल आपका जो इनकम है वो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बढ़ेगी। अगर आपकी इनकम भी लगातार बढ़ रही है तो आपको भी अपने एसआईपी के अमाउंट जरूर बढ़ाने चाहिए। इससे आपको जो एक कॉर्पस बनेगा लास्ट में वो बेटर होगा, बड़ा कॉर्पस होगा। अब बात करते हैं ईटीएफ एसआईपी की। तो देखिए ईटीएफ एसआईपी में मैंने आपको बताया एक्सपेंस रेशियो जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में लगता है 1 से 1.5% का लगता है। एंट्री लोड अब जनरली म्यूचुअल फंड्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन पहले म्यूचुअल फंड्स एंट्री लोड भी लेते थे 2.25% तक का, और हो सकता है कुछ म्यूचुअल फंड आज की डेट में भी एंट्री लोड चार्ज कर रहे हो। इसके अलावा एग्जिट लोड तो लगता ही है, 1 से 2% का एग्जिट लोड भी लगता है। तो ये सारे जो चार्जेस है ईटीएफ में खट जाते हैं। लेकिन अब इस तरीके का मतलब ये हो गया कि ईटीएफ एसआईपी आपको बेटर रिटर्न देगी, और डेफिनेटली आपको 2 से 3%, 4% का ज्यादा रिटर्न हर साल के बेसिस पर ईटीएफ एसआईपी बना करके दे सकती है। सेम इंडेक्स की अगर हम बात करें, यानी कि निफ्टी का जैसे म्यूचुअल फंड है और निफ्टी का जो इंडेक्स फंड है, अगर उसी का ईटीएफ अगर आप खरीद रहे हैं और उसमें आप एसआईपी कर रहे हैं ईटीएफ में, तो आपको डेफिनेटली चांसेस है कि 3 से 4% का जो है वो ज्यादा रिटर्न बनेगा। लेकिन अब बात ये आती है कि जब ज्यादा रिटर्न बन रहा है ईटीएफ एसआईपी में, तो लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे? लोग बेवकूफ हैं जो नहीं कर रहे ईटीएफ एसआईपी में इन्वेस्ट, जब पता है ऑब्वियस है ये चीज। तो इसका रीजन ये है गाइस कि ईटीएफ्स में जो इंडिया के अंदर जो वॉल्यूम है ना, उसकी प्रॉब्लम है। इंडिया में वॉल्यूम ईटीएफ्स का बहुत ही कम था, हालांकि अब ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, और इसीलिए ईटीएफ्स पॉपुलर हो रहे हैं। ईटीएफ एसआईपी भी इसीलिए पॉपुलर हो रही है। तो आज की डेट में वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ रहा है। मैंने यहाँ पर कई सारे वीडियोस बना रखे हैं जिन ईटीएफ्स में अच्छा वॉल्यूम है। टॉप 5 ईटीएफ मैंने इनफैक्ट बता रखे हैं, मैं ऊपर आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस की लिंक दे दूंगा, आप जाकर के देखिएगा और खुद से भी रिसर्च कीजिए। कोई एडवाइस नहीं है, कोई स्टॉक टिप्स मैं यहाँ पर नहीं देता हूँ, तो आप खुद से भी रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए उन चीज़ों के बारे में। बट ये डेफिनेट है कि ईटीएफ एसआईपी आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी से ज़्यादा बेटर रिटर्न यील्ड करके दे सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम स्टॉक एसआईपी। तो देखिए स्टॉक एसआईपी भी जो है वो भी बहुत पावरफुल चीज़ है, और ईटीएफ से भी ज़्यादा रिटर्न आपको दे सकती है। वो इसलिए दे सकती है क्योंकि स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये पर्टिकुलर स्टॉक की बात हो रही है। ईटीएफ में जब आप जाएंगे तो या तो कमोडिटी बेस्ड मिलेगा, कमोडिटी में मिलेगा तो कमोडिटी में आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में उतना ज़्यादा रिटर्न आपको बनता नहीं है जितना इक्विटी में बनता है। और साथ साथ अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो म्यूचुअल फंड में इंडेक्स होती है, बहुत सारे शेयर्स का पोर्टफोलियो होता है, जिसकी वजह से रिटर्न कम हो जाता है। लेकिन स्टॉक्स में ऐसा नहीं है, स्टॉक्स में पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि आपको खुद से स्टॉक्स को जो है वो रिसर्च करके एनालाइज करके ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहिए, बहुत सी चीजें लर्न करनी चाहिए, और तब आप जाकर के खुद से ग्रोथ स्टॉक्स को, स्मॉल कैप ग्रोथ स्टॉक्स को ढूंढ करके उनमें आप एसआईपी कर सकते हैं। या ब्लू चिप स्टॉक्स में, मिड कैप स्टॉक्स में भी करते हैं, तो वहां पर भी चांसेस है कि आप म्यूचुअल फंड से ज्यादा बेटर रिटर्न अर्न कर पाए। लेकिन अगर आप झंझटबाजी नहीं चाहते हैं, सिंपल काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप म्यूचुअल फंड एसआईपी भी कर सकते हैं। बस आप उसमें स्टेप अप कर दीजिए तो आपको बेटर बेनिफिट हो जाएगा। और जब आप फंड निकालें तो उसे एसडब्ल्यूपी प्लान से निकालें तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो पैसिव इन्वेस्टिंग फॉलो करना चाहते हैं। इसके अलावा जो लोग समझते हैं स्टॉक्स को काफी ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जान सकते हैं, वो स्टॉक एसआईपी भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जो इस तरीके की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, ताकि उन्हें भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट और जेन्युइन कंटेंट मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इस तरीके की वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें। मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इस नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।